Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल चैनल में। मैं हूं शुभम, आपका मैथ्स मेंटोर। यहां पर हम लोग जुड़ चुके हैं एक बार फिर से बहुत ही स्पेशल सेशन में, जिसका नाम है लॉजिकल डीआई। अभी हम लोगों ने कल फनल डीआई पढ़ी थी, जो कि आपकी डिमांड में ही मैंने कराई थी। उसके पहले हमने बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड डीआई करी, और यहां पर एक बच्चे ने मुझे लॉजिकल डीआई भेजी, और उसमें जो सॉल्यूशन था वो कम से कम 1.5 से 2 पेज का एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो उसने बोला कि सर, पहली बात तो ये सॉल्यूशन ही नहीं समझ में आया, और दूसरी बात ये कि सर इसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करो। लॉजिकल डीआई थोड़ी सी डिफरेंट क्यों होती है? क्योंकि इसमें हमें कुछ लॉजिक अपने आप भी करने पड़ते हैं। तो लॉजिकल डीआई हम लोग धीरे धीरे बहुत सारी पढ़ते रहेंगे, बट अभी फिलहाल आज मैं एक आपके लिए लॉजिकल डीआई लेकर आया हूं, जिसको आप लोग करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा अगर हम लोग बैच के बारे में जान लें, तो यहां पर हमारा जो बैच है एसएससी का, वो 1 मार्च से स्टार्ट हुआ है 10:30 to 12:30, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, बैंक का बैच ज्वाइन करना चाहते हो, तो 15 मार्च से 8 to 10 ये बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है। अगर आप बंगाली मीडियम से हो तो 2 to 4 इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो बंगाली मीडियम में चलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग www.mahindras.org में भी विजिट कर सकते हो, या इन दिए गए नंबर्स में कॉल करके सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहां से ले सकते हो। तो अगर आपको चाहिए है श्योर सिलेक्शन, तो देरी किस बात की, जल्दी से आप इन बैच में इनरोल करा के अपने सिलेक्शन को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अपने माँ बाप का सपना जो है वो पूरा कर सकते हैं। और फिलहाल अब चलते हैं हमारी डीआई की तरफ, और डीआई में क्या गिवन है पहले तो ये सोच लो, समझो और देखो। पहले तो मैं कहूंगा कि आप खुद ही, मैं फर्स्ट क्वेश्चन जब लाऊंगा, मैं थोड़ी देर के लिए आपको 2-3 मिनट 4 मिनट का टाइम भी दूंगा कि आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। कह रहा है स्टूडेंट राइट पेपर्स ऑफ 5 डिफरेंट सब्जेक्ट, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए एंड कंप्यूटर। आफ्टर रिसीविंग द रिजल्ट ही फैब्रिकेटेड इट बाय चेंजिंग द मार्क ऑब्टेन्ड एंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। अब आप कहोगे कि मैं हंसने क्यों लगा। आप इसको समझो स्टूडेंट ने किया क्या है। वैसे ये करना नहीं चाहिए, गलत बात है। ठीक है, उसने क्या किया, पहले हमारा क्या होता था, जब हमारे मार्क्स कम आते थे तो हम सोचते थे कैसे भी करके मार्क्स हमारे बढ़ जाए, है ना। तो पहले मेरे को याद है, जब हम लोग इस क्लास में होते थे तो एक बच्चा था, वो बिलेट से अपने मार्क्स को सही कर लेता था जिसमें भी कम आते थे, जिससे घर में वो मार ना खाए। तो ऐसा ही ये बच्चा भी था। मुझे तो उसी की कहानी याद आई जब मैंने इस डीआई को देखा। तो वो क्या करता है, जैसे मान लो किसी सब्जेक्ट में उसके 50 में 20 मार्क्स आए। अब 50 में 20 मार्क्स आए, अब उसको सीधा सीधा दिख रहा है कि मम्मी का बेलन दिख रहा है कि अगर मैंने इसको 20 मार्क्स घर में दिखा दिए ना, तो मम्मी बेलन ही बेलन मारेंगी। तो उसने क्या किया, उसने किसी भी तरह इसको सही करके मार्क्स को कितना कर लिया, 40 कर लिया। मार्क्स को कितना कर लिया, 40 कर लिया। बिल्कुल गलत बात है, बट कर रहा है, हम क्या करें, अब डीआई है, सॉल्व तो करनी पड़ेगी। तो उसने सारे सब्जेक्ट में, मतलब सारे में भाई, क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जीए में, कंप्यूटर। वैसे भी कभी भी हम कोई गलती करते हैं ना, कभी भी कोई हम गलत काम करते हैं ना, तो वो एक बार ही हमारा दिल हमें रोकता है कि मत कर मत कर। हमें डर भी एक ही बार लगता है, लेकिन अगर एक बार हमने कर लिया किसी काम को, तो फिर हम करते ही रहते हैं, फिर हमारे लिए वो नॉर्मल हो जाता है। इसलिए कभी भी गलत काम नहीं करने चाहिए। ठीक है, बट यहां पर कर रहा है, कर लेने दो भाई, हमारा तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, हम तो छोड़ नहीं सकते। तो क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जीए में और कंप्यूटर में, उसमें सब में उसने अपने मार्क्स को इधर उधर कर लिया। अच्छा, यहां पर 2 तरह से गिवन है। ये हमारा डार्क ग्रीन है और ये हमारा लाइट ग्रीन जैसा है। डार्क ग्रीन का क्या मतलब है, कह रहा है गिवन बिलो शोज द ओरिजिनल मार्क्स ऑब्टेन्ड एज अ % ऑफ द फेक मार्क्स, मतलब ओरिजिनल अपॉन फेक, मतलब ये दे रखा है। और यहां पर गिवन बिलो शोज द फेक मैक्सिमम मार्क्स रिटन बाय हिम सॉरी एज अ % ऑफ द ओरिजिनल मैक्सिमम मार्क्स। यहां पर सब्जेक्ट गिवन है, क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीए है, कंप्यूटर है। यहां पर टोटल परसेंटेज गिवन है। और मैं पहला क्वेश्चन ले आता हूं। ये पहला क्वेश्चन है, मैं हट जाता हूं 2 मिनट के लिए। आप लोग अपना पूरी बुद्धि लगा लो, ठीक है, पूरा दिमाग लगा लो इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन को करके मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि आंसर क्या होगा। जितने भी लोग हैं भाई, सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इन सब चीजों को भी पढ़ पाए। लेकिन क्योंकि कुछ बच्चे हैं, इन सब चीजों को नहीं मिल पाती उनको ऐसी चीजें, ठीक है, तो उनको भी अच्छी चीजें मिल पाए, इसलिए शेयर कर दो भाई।
जल्दी से शेयर कर देंगे सारे लोग। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गजब का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन के सामने से इसलिए हट गया हूं कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ पाओ, क्योंकि बोर्ड के सामने मैं आ जाऊंगा, कुछ ना कुछ डेटा हमारा हाइड हो जाएगा। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं एक बार आप अपने आप दिमाग लगाने की इसमें कोशिश करो और सोचो कि इसमें क्या कर सकते हैं, क्या पूछा है। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है द फेक परसेंट मार्क्स ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग आर 75% एंड 80% रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ ओरिजिनल मैक्सिमम मार्क्स ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग इज 2:3। रेशियो दे रखा है। कह रहा व्हाट इज द ओरिजिनल टोटल परसेंट स्कोर ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग। ऑप्शन है हमारे 51, 42, 75, 32 और नन ऑफ दीज। मतलब इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन तो नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब आंसर तो निकलेगा भाई, आंसर यहां पर निकलेगा, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं हो सकता। कोई तो होगा ऐसा जिसका आंसर आ रहा होगा भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहे, मैं देखता हूं किसका आंसर आ रहा है। देखूं मैं किसका आंसर आ रहा है भाई, किसी का भी नहीं। ये और ये मेंस की है पहले मैं बता दे रहा हूं, ये जो डीआई है मेंस लेवल की है, प्रीलिम्स की नहीं है, ठीक है। पहली बात तो जितने भी बच्चे कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं, पहली बात तो वो सेशन देखना ही बंद कर दो, कोई मतलब का नहीं है। या तो कॉपी पेन उठा लो, और इन चीज़ों के बिना हमारा सिलेक्शन देखो होगा नहीं। जब तक हम नई नई चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं सीखेंगे, कैसे भी करके अगर हम, पहली बात तो तुम्हारा प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर होता। अगर हमने प्रीलिम्स भी किसी तरह अगर हमने क्लियर कर लिया ना, तो मेंस में धड़ाम हो जाएंगे, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त होते हैं, मेंस में धड़ाम हो जाओगे। तो अच्छी चीज़ें सीखनी तो पड़ेंगी ही भाई, बिना सीखे तो हमारी ज़िंदगी नहीं कट सकती, मैं तो यही बोलूँगा, ठीक है। जैसा कि आंसर मैं देख पा रहा हूँ किसी का भी आंसर नहीं आया, सारे लोग ही यही लिख रहे हैं कि आप ही बता दो सर, है ना। चलो सबसे पहले यहां पर लिखा गिवन बिलो सोज द, और अच्छा मैंने ऑप्शन भी हटा दिए और हिंदी भी हटा दी, क्यों? क्योंकि बोर्ड में थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी हमें, है ना, इसलिए मैंने ऑप्शन भी हटा दिया। ऑप्शन आपको पता है लास्ट उसमें था स्लाइड में, तो हम लोग वहां पे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर कह रहा है गिवन बिलो सोज द ओरिजिनल मार्क्स ऑब्टेन्ड एज अ परसेंट ऑफ द फेक मार्क्स रिटन बाय हिम। मतलब यहां पर ये जो गिवन है ना, ये ओरिजिनल अपॉन फेक का परसेंट गिवन है, ठीक है। ओरिजिनल अपॉन फेक का परसेंट गिवन है, सीधा सीधा ऐसा बोला गया है, ओरिजिनल अपॉन फेक का परसेंट गिवन है। यहां पर क्या है, गिवन बिलो सोज द फेक मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। मतलब फेक के मैक्सिमम मार्क्स, है ना, और अपॉन पे क्या है, ओरिजिनल के मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100। ये दूसरा, ये जो है ना लाइट ग्रीन वाला, ये वाला, ये इसका परसेंट गिवन है बेसिकली, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि जो पहला वाला है ये वाला, ये गिवन है, ये वाला जो डार्क ग्रीन का है, ठीक है, और ये जो दूसरा वाला है ये कौन सा है, लाइट ग्रीन वाला है, ये वाला है हमारा। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है अच्छे से सारे लोगों को, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना और देखना क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। कह रहा है द फेक परसेंटेज मार्क्स ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग। यहां पे बात हो रही है किसकी, क्वांट की, और एक साइड बात हो रही है किसकी, रीजनिंग की। एक बार बात हो रही है किसकी भाई, रीजनिंग की, है। अच्छा, कह रहा है द फेक परसेंटेज मार्क्स ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग। अब ये देखो क्वांट का फेक, अगर हम देखें क्वांट का फेक परसेंट, क्वांट का जो फेक परसेंट है वो कितना है भाई, 75% है ना। अच्छा, और अगर हम लोग यहां पर रीजनिंग का, अगर हम लोग यहां पर रीजनिंग का फेक परसेंट देखें, रीजनिंग का फेक परसेंट देखें, तो ये परसेंट कितना है भाई, 80% है। अच्छा, पहले तो ये समझो कि फेक परसेंट होता क्या है। जैसे हम लोग अपने मार्क्स निकालते हैं तो क्या करते हैं, मार्क्स अपॉन टोटल इंटू 100। ऐसे ही अगर फेक परसेंट निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, फेक मार्क्स अपॉन फेक मार्क्स जितने टोटल हैं मल्टीप्लाई बाई 100। मतलब समझ में आ रहा है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, मान लो किसी के ओरिजिनल मार्क्स अगर हम बोले 100 नंबर का पेपर था, उसके 30 नंबर आए। अब उसने फेक में क्या किया, फेक जब बनाया तो उसने मैक्सिमम मार्क्स ही कर दिया 50। सबके अलग अलग हो सकते हैं मार्क्स, है ना, क्योंकि उसने ऐसा तो नहीं बोला कि सेम है।
और यहां पे कर दिए 40 नंबर, तो यहां पे भी बढ़ा लिए और यहां कम कर दिए। मतलब देख रहे हो यहां पे डायरेक्ट कितना अच्छा नंबर ले आया वो। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रहा है यहां तक? ठीक है, बहुत अच्छी डीआई है, बहुत ही अच्छी डीआई है, बहुत ही अच्छी डीआई देखने को मिल रही है हमको कहीं ना कहीं। चलो, किसी का आंसर? एनीवन? नहीं, वेरी गुड। क्या क्या नहीं लाता मैं तुम्हारे लिए, देख रहे हो? जो तुम मुझे भेजते हो, टीजी करते हो, मैं तुरंत ही यहां पे लेके आ जाता हूं और इजी से इजी सॉल्यूशन लेकर आ जाता हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो अब इसको समझने की कोशिश करो कि इसका मतलब क्या हुआ। यहां पे कह रहा है क्या कि द रेशियो ऑफ ओरिजिनल मैक्सिमम मार्क्स इन क्वांट एंड रीजनिंग इज 2:3। मतलब अगर हम यहां पर ओरिजिनल मार्क्स की बात करते हैं और ओरिजिनल में भी बात किसकी की जा रही है? मैक्सिमम मार्क्स की। ओरिजिनल में भी मैक्सिमम मार्क्स की बात की जा रही है और इसमें जो रेशियो गिवन है वो कितने का है? 2:3 का। इसका जो रेशियो गिवन है वो कितने का भाई? 2:3 का रेशियो हमको गिवन है। अब अगर 2:3 का रेशियो गिवन है तो आप सीधा सीधा इसको 200 ले लो और इसको ले लो 300। इसको ले लो 200 और इसको ले लो 300, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में अगर हम देखें पूछा क्या गया है, कह रहा व्हाट इज द ओरिजिनल टोटल परसेंट स्कोर ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग। ओरिजिनल क्या होगा? अब ओरिजिनल निकालने के लिए पहली बात तो हमें यह पता हो कि ओरिजिनल टोटल मार्क्स कितने हैं। पहले तो हमें यह पता हो कि ओरिजिनल टोटल मार्क्स कितने हैं। दूसरी चीज हमें यह पता हो कि उस बच्चे के आए कितने हैं ओरिजिनल। यह तो फेक वाला सिस्टम चल रहा है। अब ओरिजिनल मार्क्स हमें पता चल गया कि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 200 एंड 300 है। जो हमारे मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं? 200 एंड 300 है। ठीक है, अच्छा अब यहां से ओरिजिनल उसके आए कितने हैं ये कैसे निकाल सकते हैं मैं बताता हूं। आप यहां पर देखो, यहां पर जो हमें रिलेशन पता है ये ओरिजिनल अपॉन फेक का पता है और यहां पर जो रिलेशन पता है ये मैक्सिमम का पता है। किसका? फेक मैक्सिमम अपॉन ओरिजिनल मैक्सिमम का। क्लियर है बात? अगर हम लोग सबसे पहले मैक्सिमम का हमारे पास डेटा अभी गिवन है तो यहां से हम लोग फेक मैक्सिमम की ओर अगर बढ़े, ठीक है, अगर हम लोग यहां से फेक मैक्सिमम निकालना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। आप ये समझो कि ये जो मैक्सिमम मार्क्स वाला है ये कौन सा है? लाइट ग्रीन वाला है। और अगर मैं यहां पर क्वांट की बात करूं तो क्वांट में ये हमारा 80% है भाई। क्वांट में ये हमारा कितना है? 80% है और 80% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 4/5। 80% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 4/5 है। अब हमें यह समझना है क्या कि ये मेरे बच्चे गिवन क्या है। ये गिवन क्या है? अगर आप इसको देखो तो आप बोल सकते हो ये जो हमारा गिवन है वो गिवन क्या है? फेक मैक्सिमम अपॉन ओरिजिनल मैक्सिमम। फेक मैक्सिमम अपॉन ओरिजिनल मैक्सिमम ही तो गिवन है। फेक मैक्सिमम अपॉन ओरिजिनल मैक्सिमम ही तो गिवन है ना। आप देख रहे हो ओरिजिनल मैक्सिमम हमारा 200 है, तो अगर 5 रेशियो की वैल्यू 200 के बराबर है तो 5 4s are 20 यानी 1 रेशियो बराबर 40, तो 4 रेशियो बराबर कितना होगा? 160। 4 रेशियो बराबर कितना होगा? 160 यानी 160। यानी हम बोल सकते हैं यहां से क्या कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारे फेक मैक्सिमम मार्क्स हैं, जो हमारे फेक मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हमारे 160 होंगे। क्या ये बात हमको समझ में आई है? आई है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दो यस सर। समझ में आ रहा? बहुत गजब की डी आई है ये। अच्छा, उसके बाद अगर हम रीजनिंग की ओर बढ़े तो रीजनिंग में भी यहां पर बोला गया है क्या? FM अपॉन ये हमें इसके भी क्या पता है? ओरिजिनल मैक्सिमम मार्क्स पता है। अब अगर हम लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं तो इसमें आप ये देखो ये कितने परसेंट दिया है? ये दिया है 83.33%। ये कितना दिया है? 83.33% दिया। और इसकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो 83.33% कितना होता है? 5/6। 83.33% कितना होता है भाई? 5/6 होता है। यानी हम यहां से बोल सकते हैं कि अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें, मैं बीच में डंडा लगा देता हूं जिससे दोनों अलग अलग रहे, ठीक है। चलो FM अपॉन OM मैक्स लिख देता हूं, चलो पूरा मैक्स लिख देता हूं, ठीक है। FM अपॉन ये F मैक्स फेक मैक्स अपॉन ओरिजिनल मैक्स जो है वो कितना है? 5/6 है। जिसमें हम लोग अगर बात करें तो यहां पर ओरिजिनल मैक्स की बात करें, अगर रीजनिंग की, अगर हम लोग
ओरिजिनल मैक्स की बात करें रीजनिंग की, वो तो हमारे कितने हैं 300 मार्क्स है। तो आप ये देखो ओरिजिनल मैक्स यहां पे कितने हैं 6, तो 6 की वैल्यू अगर हमारी 300 के बराबर है, 6 रेशियो की वैल्यू अगर हमारी 300 के बराबर है तो 1 रेशियो बराबर होगा 50 और 5 रेशियो बराबर कितना होगा 250। 5 रेशियो बराबर कितना होगा 250, यानी हम बोल सकते हैं क्या कि यहां पर एफ के जो एफ मैक्स से जो क्वांट के फेक मैक्सिमम नंबर है वो 160 है और जो रीजनिंग के फेक मैक्सिमम नंबर है वो 250 नंबर होंगे। क्या ये बात हमको समझ में आ गई है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे क्या ये बात हमें समझ में आ गई है, क्लियर है? अब देखो मैक्सिमम मार्क्स तो पता चल गए, लेकिन अगर हम फेक मार्क्स की बात करें, अगर हम फेक मार्क्स की बात करें दोनों के, तो आप ये देखो कि भाई उसने बोला है कि यहां पर क्वांट वाले के 75% आए हैं फेक मार्क्स, 75%। तो फेक फेक में ही तो आए होंगे ना, फेक फेक में ही तो आए होंगे ना। तो आप देख रहे हो फेक टोटल मार्क्स कितने हैं फेक के 160 160 है ना, और मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट 75%, मल्टीप्लाई बाय 75%, और इसको निकाल के देखोगे तो आएगा कितना 120। 120 हमारे कौन से आ गए क्वांट के फेक मार्क्स आ गए हमारे 120 120। क्वांट के जो हमारे फेक मार्क्स आए वो कितने आ गए भाई 120, यानी 120 मार्क्स हमारे आ गए, ठीक है। अच्छा आगे की अगर हम लोग बात करें और यहां पर अगर चले तो यहां पर जो फेक मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं 250 250, मल्टीप्लाई बाय यहां पर कितने परसेंट आए हैं 80%। 80% को हम लोग 4/5 भी लिख सकते हैं। इतना भी नहीं पता तो भाई आप लोग बेसिक क्लास कर लो, सीधा लिख दो परसेंटेज क्लास बाय शुभम महिंद्रा पार्ट 1 देख लो, ठीक है। कि भाई यहां पर 80% है, 80% की वैल्यू होती है 4/5, 5 से कैंसिल करेंगे 50, तो 50 इंटू 4 यानी कितना आ जाएगा 200। 50 इंटू 4 यानी आ जाएगा 200। मतलब हम बोल सकते हैं कि क्वांट में जो फेक मार्क्स हैं वो 120 है और जो रीजनिंग में फेक मार्क्स है वो हमारे 200 होंगे। क्या यहां तक की बात सारे लोगों को क्लियर हो गई? जल्दी से मुझे लिख दो यस सर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दो यस सर क्लियर है, क्योंकि मुझे चाहिए ऐसे बच्चे जो ऐसी चीजें पढ़ भी तो पाए, ठीक है। कब तक हम लोग सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही दिमाग लगाए रखेंगे भाई, कुछ तो आगे बढ़ना पड़ेगा। और जितने बच्चे ऐसे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाते हैं, हमसे अलग होते हैं वो कहीं ना कहीं। आगे की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें निकालना है ओरिजिनल मार्क्स। क्या निकालना है मेरे बच्चे? ओरिजिनल मार्क्स निकालना है। अगर आप लोग यहां पर देखो तो मैथ्स में जो ओरिजिनल मार्क्स है, देखो पहले वाले का यही दे रखा है, तो अगर हम मैथ्स में देखें तो मैथ्स में अगर हम देखें तो ये कितना है भाई 75% है, इसकी वैल्यू क्या होगी 3/4। लेकिन ये रेशियो किसका होगा? ओरिजिनल अपॉन फेक का। रेशियो किसका होगा? ओरिजिनल अपॉन फेक का। तो ओरिजिनल अपॉन फेक का जो रेशियो है ये कितना बन रहा है 3/4। अच्छा यहां पर अगर मैं ओरिजिनल अपॉन फेक देखूं तो 60% है, तो 60% की वैल्यू कितनी होती है 3/5। 60% की वैल्यू कितनी होती है भाई 3/5 होती है, 3/5 होती है। क्लियर हो रही बात? अच्छा अब आप लोग यहां पे समझने की कोशिश करो कि यहां पर जो हमारे फेक मार्क्स हैं वो कितने 120, यानी 4 रेशियो की वैल्यू अगर 120 के बराबर है। आप देख रहे हो ना फेक और ओरिजिनल का रेशियो पता है हमें, तो अगर 4 रेशियो की वैल्यू 120 के बराबर है तो 1 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर होगी 30 के, और 3 रेशियो की वैल्यू 33 किसके बराबर होगी 90 के। यानी हम बोल सकते हैं कि क्वांट में जो हमारे ओरिजिनल मार्क्स है वो 90 होंगे। क्वांट में जो हमारे ओरिजिनल मार्क्स है वो हमारे 90 होंगे। और ऐसे ही अगर हम दूसरे वाले में चलें तो यहां पर फेक मार्क्स है 200, तो अगर 5 रेशियो की वैल्यू 200 के बराबर है तो 1 रेशियो की बनेगी 40 और 3 रेशियो की वैल्यू बनेगी 120 120। 3 रेशियो की जो वैल्यू हमारी बनेगी वो बनेगी 120। और हमें बताना है क्या? हमें बताना है कि भाई कितना परसेंट है ओरिजिनल मार्क्स। तो आप सीधा देख सकते हो कि भाई यहां पर 90 मार्क्स है और यहां पर 120 मार्क्स है, यानी 90 प्लस 120 जो हमारे ओरिजिनल मार्क्स हुए वो हुए 210। अपॉन ओरिजिनल में ही देखेंगे तो ओरिजिनल हमारे 200 और 300 कितने थे 500, और मल्टीप्लाई पे लगा कितना 100, 0 0 कैंसिल किया, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 42% और 42% ही इसका आंसर होगा। जितने भी बच्चों को समझ में आ गया है
सुपर भाई। और जिसको भी नहीं समझ में आया है वीडियो को बैक कर लो, दोबारा समझने की कोशिश करो, फिर ना समझ में आए तिबारा समझने की कोशिश करो, लेकिन करना जरूर। समझ में आ गई बात? और ये शायद ऑप्शन में भी था, बिल्कुल यहां पर 42 था और 42 ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 42 ही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, मजा आया? क्लियर हुई बातें? एक ऐसा और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये, इसको भी करके देखो, मैं टाइम दे देता हूं, आप करने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को यह चीज समझ में तो आ गई कि क्वेश्चन को करना कैसे। थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाने की कोशिश करो, बाकी तो हम है ही, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो अपने आप की, भाई इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं आखिर। ऐसा सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि फीस आपकी जो है ना वो कुछ नहीं है, बस यही फीस है कि आप उतना प्यार बनाए रखें, लाइक और शेयर करते रहे। कम ऑन, क्या आंसर होना चाहिए? तो बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। जिन भी बच्चों का आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आ रहा मैं बता देता हूं। ठीक है, ज्यादा टाइम ना लेके मैं बता देता हूं। जिनका भी आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर करें। ऑप्शन मैंने एज यूजुअल हटा दिए क्योंकि स्पेस चाहिए थोड़ा सा। देखो कह रहा, आफ्टर द फैब्रिकेशन ऑफ द ओरिजिनल मार्क्स जीए गॉट इंक्रीज बाय 14.28%। मतलब जब फैब्रिकेशन किया गया तो 14.28% उसको एक्स्ट्रा बढ़ा दिए गए बोनस के रूप में। ठीक है, बोनस के रूप में एक्स्ट्रा उसके जीए में मार्क्स बढ़ा दिए गए। कह रहा द फेक स्कोर इन जीए इज 83.33%। आपको पता है 83.33% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 5/6। 83.33% की वैल्यू होती है हमारी कितनी? 5/6। यानी हम बोल सकते हैं यहां से कि अगर हमें फेक परसेंट देखना है तो क्या बनेगा? फेक अपॉन फेक मैक्स। भाई फेक मैक्सिमम में ही देखेंगे ना, तो बराबर कितना है? 5/6। बराबर कितना? 5/6। सब कुछ लोग कहेंगे सर परसेंट कहां गया? अरे भैया यहां पे इंटू 100 कर लो और वहां भी परसेंट तो कट ही हो जाएगा दोनों ही जगह, कोई दिक्कत की बात है नहीं। मतलब हम बोल सकते हैं फेक मार्क्स अपॉन फेक मैक्सिमम मार्क्स बराबर कितना हो गया? 5/6 हो गया, 5/6 हो गया। आगे क्वेश्चन में बोला गया है क्या? ये हमें बताना क्या? हमें बताना फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फेक स्कोर एंड न्यू ओरिजिनल स्कोर ऑफ जीए। मतलब जीए में जो उसका फेक स्कोर है, जीए में जो उसका फेक स्कोर है और जो उसका ओरिजिनल स्कोर है, हमें उसके बीच का डिफरेंस बताना है। कोई बात नहीं, बता देंगे भाई। आगे क्या बोला? मैक्सिमम। अच्छा ये देखो बहुत अच्छा फंडा दिया कि ओरिजिनल मैक्सिमम मार्क्स उसके 400 हैं। ठीक है, ओरिजिनल मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो ओरिजिनल मैक्सिमम मार्क्स उसके कितने हैं भाई? 400 नंबर है। 400 नंबर है उसके ओरिजिनल मैक्सिमम मार्क्स। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब आप यहां पे समझो क्या कि अगर हम लोग यहां पर समझे तो दूसरा वाला ये जो लाइट ग्रीन वाला है यही हमारा मैक्सिमम को डिनोट कर रहा है। और ये किसका रिलेशन बता रहा है? ये रिलेशन बता रहा है हमारा किसका? फेक मैक्स का अपॉन ओरिजिनल मैक्स का। फेक मैक्स अपॉन ओरिजिनल मैक्स का बता रहा है भाई। चलो अब यहां अगर हम जीए की बात करें तो जीए पे कितना है भैया? 90% है, 90% है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि अगर हम लोग 90% पे चले तो 90% की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? 9/10। 90% की वैल्यू क्या है? 9/10 है। और ये किसके बराबर है भाई? ये बराबर है एफ मैक्सिमम अपॉन ओ मैक्सिमम, मतलब ओरिजिनल मैक्सिमम के बराबर है। अब यहां से आप देख रहे हो क्या कि आपके ओरिजिनल मैक्सिमम जो है वो कितने हैं? 400। तो अगर 10 रेशियो की वैल्यू 400 के बराबर है तो 1 रेशियो बराबर 40 होगा और 9 रेशियो बराबर होगा कितना? 9 चौको 36, 360। यानी हम बोल सकते हैं एफ मैक्सिमम जो मार्क्स आएंगे वो कितने आएंगे? 360। एफ के जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो कितने होंगे? 360 होंगे। एफ के जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो कितने होंगे? 360 होंगे। यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है भाई, है ना? अच्छा, अब अगर मैं यहां से उसके फेक मार्क्स निकालूं तो यहां पर मैंने लिखा है क्या कि फेक मार्क्स अपॉन फेक मैक्सिमम बराबर कितना है? 5/6 है।
है ना। अब फेक के मैक्सिमम कितने हैं भाई 360, यानी अगर 6 रेशियो की वैल्यू 360 के बराबर है तो 1 रेशियो बराबर आएगा 60 और 5 रेशियो बराबर हो जाएगा 5 छक्का 30 यानी 300 मार्क्स। यानी हमें एक चीज पता चल गई क्या कि जो उसके फेक मार्क्स हैं, वो कितने हैं 300। देखो 4 तरह की चीजें यहां पे चल रही हैं, एक ओरिजिनल मार्क्स, एक फेक मार्क्स, एक फेक मैक्सिमम और एक ओरिजिनल मैक्सिमम, 4 चीजें। रिलेशन कैसे निकालना है कि ओरिजिनल का परसेंट कब आएगा जब ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल मैक्सिमम होगा, फेक का परसेंट कब आएगा जब फेक अपॉन फेक मैक्सिमम होगा। इस बात का ध्यान आपको रखना है। आगे की बात करें तो देखो ओरिजिनल मार्क्स और निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अब ओरिजिनल मार्क्स निकालने में। क्योंकि हमें पहला वाला जो गिवन है डार्क ग्रीन वाला, उसमें हमें ये जो गिवन है ना ये ओरिजिनल अपॉन फेक ही गिवन है, ये हमें ओरिजिनल अपॉन फेक ही गिवन है और ये कितना है 70%। ये कितना है 70%, यानी 70% की वैल्यू 7/10 गिवन है। ये कितना गिवन है 7/10 गिवन है भाई। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें ओरिजिनल मार्क्स, ओरिजिनल अपॉन फेक मार्क्स की, तो ओरिजिनल अपॉन फेक मार्क्स जो हमारे हैं वो कितने हैं 7/10 है। ओरिजिनल अपॉन फेक जो हमारे हैं वो कितने हैं 7/10 और फेक यहां पे कितना है 300, यानी 10 रेशियो की वैल्यू अगर 300 के बराबर है, 10 रेशियो की वैल्यू अगर 300 के बराबर है तो 1 रेशियो बराबर होगा 30 और 7 रेशियो बराबर होगा 210, 210। भाई जब 1 रेशियो की वैल्यू 30 के बराबर है तो 7 की वैल्यू 7 3 21 यानी 210 के बराबर तो होगी। क्लियर है ना। यानी ओरिजिनल मार्क्स जो उसके थे पहले, जो उसके पहले ओरिजिनल मार्क्स थे वो कितने थे 210 थे, लेकिन उसने बोला क्या कि बोनस उसको दिया गया और अब उसका जो मार्क्स है वो इंक्रीज हो गया किससे 14.28% से, जिसकी आपको वैल्यू पता है कितनी होती है 1/7, जिसकी आपको वैल्यू पता है कितनी होती है 1/7। और अगर वो इससे इंक्रीज हुआ है यानी वो अपने आप का 7 + 1 कितना हो गया होगा 8/7, यानी वो अपने आप का 8/7 हो गया होगा। इसको कैंसिल करके देखें तो 8 2 3 कितना बन जाएगा 24 यानी 240। 8 3 कितना बन जाएगा 240, मतलब सीधा बोल सकते हैं कि जो उसका ओरिजिनल मार्क्स है वो है 240 और फेक मार्क्स जो उसके, और जो उसके फेक मार्क्स है वो 240 है। तो यहां से हम बोल सकते हैं फेक मार्क्स 300 ओरिजिनल है 240। तो अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो डिफरेंस हमारा आएगा 60, यानी 60 हमारा यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 60 देख ले ऑप्शन में था कि नहीं, बिल्कुल 60 ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया बिल्कुल सही आंसर है। चलो, सेशन अच्छा लगा है लाइक जरूर करें। आप मेरा पर्सनल बैच लेना चाहते हो बिल्कुल महिंद्रास के नंबर पे कांटेक्ट करके आप मेरा पर्सनल बैच भी ले सकते हो, जिसमें प्रीलिम्स का भी आप बैच ले सकते हो और मेंस का बैच भी ले सकते हो। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम डेडिकेटेड चीजें ही यहां पे पढ़ाई जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये होमवर्क है आपका, ये क्वेश्चन है भाई आपका होमवर्क। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क क्वेश्चन है भाई। चलो, एक क्वेश्चन ये होमवर्क का है, इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई, जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मजा आया है क्लास में कि नहीं, क्योंकि वही कमेंट्स जो आपके हैं वही मुझे बूस्ट करते हैं नई नई चीजें करने के लिए, नई नई चीजें और अच्छी चीजें पढ़ाने के लिए। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, मिलते रहेंगे ऐसे ही आपसे डेली हम 11:30 बजे, और आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an